नमस्कार बच्चों, एक नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पाठ 1 मन के भोले भाले बादल के शेष बचे हुए प्रश्न और उनके उत्तर करेंगे। तो आज प्रश्न नंबर 1 जो है वो क्या है? तूफान क्या होता है? बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? तो तूफान क्या होता है और जो बादल होते हैं उनको तूफानी क्यों कहते हैं? तो तूफान क्या होता है? तूफान तेज हवा होती है। जब बहुत तेज हवा होती है तो हम क्या कहते हैं कि तूफान आया। तो बादलों को तूफानी इसलिए कहा गया है क्योंकि कभी कभी वे तेज हवा के साथ मूसलाधार वर्षा बरसाते हैं। तो बादलों को तूफानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत तेज हवा के साथ साथ वे मूसलाधार वर्षा भी बरसाते हैं, इसलिए बादलों को तूफानी कहा गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है, साल के किन किन महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं? तो साल के कौन कौन से ऐसे महीने हैं जिनमें ज़्यादा बादल छाए रहते हैं? तो आपने अक्सर देखा होगा कि जुलाई और अगस्त के महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि उन महीनों में क्या होती है, बरसात होती है। ठीक है, तो जुलाई और अगस्त के महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, कविता में काले बादलों की बात की गई है। क्या बादल सचमुच काले होते हैं? तो आपने कविता पढ़ी और कविता में आपने देखा कि काले बादलों के बारे में बताया गया है। क्या आपको सच में लगता है कि बादल जो हैं वो काले होते हैं? तो सभी बादल जो हैं वो काले नहीं होते। कुछ बादल कैसे होते हैं, सफ़ेद भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आगे का प्रश्न है वो है, कैसे कैसे बादल? तरह तरह के बादलों के चित्र बनाओ। तो आपने क्या करना है, अलग अलग तरह के बादलों के चित्र बनाने हैं। तो जैसे काले काले डरावने, आपने डरावने बादल बनाने हैं। तो डरावने बादल कैसे बना सकते हैं? ये देखिए, हम यहाँ काले रंग के बादल बनाते हैं। ठीक है, ये देखिए, इस तरह से आपने बादल बना देने हैं। ऐसे उनकी बड़ी बड़ी आंखें है ना। तो ये जो है आपके क्या हो गए, काले काले, इनको काला रंग कर लेना है। ठीक है, तो काले काले डरावने बादल। उसके बाद है गुब्बारे से गालों वाले, मतलब गुब्बारे के जैसे फूले हुए गालों वाले। तो ऐसे बना लेना है आपने बादल, ऐसे फूले जैसे। ठीक है, आप लोगों ने बढ़िया बनाना है, अच्छी तरह से इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, हल्के फुल्के सुहाने। तो हल्के फुल्के सुहाने मतलब आपने बना लेने हैं, जैसे वाइट जैसे कलर में अपने बादल बना लेने हैं। हल्के छोटे छोटे बादल जो है सुहाने बादल, यानी उसमें आपने कौन से रंग का उपयोग करना है? आप चाहें तो उसमें ऑरेंज कलर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने हल्के हल्के बादल बनाने हैं, सुहाने बादल बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद है, कविता में बादल को भोला कहा गया है। तो आपने कविता पढ़ी, कविता में बादल को कभी जिद्दी कहते हैं, कभी भोला कहते हैं। तो कविता में बादल को भोला भी कहा गया है। इसके अलावा बादलों के लिए कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा करो। जैसे म, तो म से किस शब्द का उपयोग किया गया है? मतवाले। जी से जिद्दी, शै से शैतान, और तू से तूफानी। इन शब्दों का उपयोग जो है वो बादलों के लिए कविता में किया गया है। और आज का अंतिम प्रश्न जो है वो है, कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। पानी के बरसने की आवाज़ है झर झर झर। तो पानी किस तरह की आवाज़ करता है? झर 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 की आवाज़ करता है। पानी बरसने की कुछ और आवाज़ें लिखो। तो पानी के बरसने की कुछ और आवाज़ें भी होती हैं। वो आवाज़ें कौन कौन सी होती हैं? जैसे टप टप टप, छप छप छप, टिप टिप टिप, और रिमझिम रिमझिम। जब बारिश होती है
हल्की हल्की बारिश होती है तो रिमझिम की जो पानी से है वो आवाज़ आती है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे पाठ 1 मन के भोले भाले बादल, इसके प्रश्न और उत्तर यहीं समाप्त होते हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इसी पुस्तक का पाठ 2। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय हिमाचल।